प्रिय विद्यार्थियों, बीजेएमसी द्वितीय सेमेस्टर के मूल्य शिक्षा भाग 2 के यूनिट 5 पांचवी इकाई का जो अंतिम चैप्टर है वह है चरित्र और नैतिकता। तो आज हम चरित्र और नैतिकता के बारे में समझेंगे। चरित्र और नैतिकता बहुत सामान्य से लगने वाले शब्द हैं जो रोज हम सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्द हम सुनते रहते हैं, लेकिन वास्तव में एक बहुत गहरा अर्थ लिए हैं ये दोनों ही शब्द, और दोनों का एक दूसरे से संबंध भी है, या ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत कंट्रोवर्शियल शब्द भी हैं। चरित्र शब्द वाकई में एक कंट्रोवर्शियल शब्द है, क्योंकि चरित्र का आकलन हम किस प्रकार से करते हैं, अलग अलग सभ्यताओं में चरित्र की परिभाषाएं किस तरह की होती हैं, नैतिकता की परिभाषाएं अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग संस्कृतियों में किस तरह की होती है। तो एक कंट्रोवर्शियल विषय है ये, किंतु हम चूंकि मूल्य शिक्षा पढ़ रहे हैं तो हम मूल्य शिक्षा के नजरिए से इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चरित्र और नैतिकता, यहाँ पर मैंने छोटा सी परिभाषा की तरह इसको डिफाइन किया है कि चरित्र क्या है, तो सामाजिक दृष्टि में या समाज की दृष्टि में जो व्यक्ति का व्यवहार है वह चरित्र माना गया है। और नैतिकता क्या है, तो समाज में जो कुछ एक पूर्व निर्धारित मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, या समाज के जो निर्धारित मानक होते हैं उनको हम नैतिकता कहते हैं। अब हम चूंकि मूल्य शिक्षा पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ एक दार्शनिकों की दृष्टि से भी पढ़ना होगा, तो मैं एक सामान्य सी परिभाषा आपको बताना चाहूंगी कि एक व्यक्ति की आदतें और चरित्र उन नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं जो नैतिक मूल्य उस व्यक्ति के पास है। नैतिकता को हम समझने का प्रयास करेंगे। नैतिकता जो शब्द है वो ग्रीक शब्द एथोस से बना हुआ है, जिसे हम इथिक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे इथिक्स कहते हैं, नैतिकता या नैतिक मूल्यों को हम इंग्लिश में इथिक्स कहते हैं। वास्तव में यह प्राचीन ग्रीक शब्द एथोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कोई आदत, कस्टम या चरित्र। आदत मतलब वो चीज जो हम निरंतर करते आते हैं, कस्टम मतलब कोई पूर्व निर्धारित मान्यता, और चरित्र मतलब हमारा व्यवहार। तो नैतिकता को जो परिभाषित किया गया है ग्रीक शब्द एथोस में, इसका अर्थ ये माना जाता है कि किसी की आदत, कस्टम या चरित्र। अब मूल्य शिक्षा में हम ये मानते हैं कि चरित्र और नैतिकता दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर हम नैतिकता को मानते हैं, नैतिक मूल्यों को मानते हैं, तो समाज में हमारे चरित्र को अच्छा उच्च चरित्र वाला माना जाएगा, उच्च दर्जा दिया जाएगा। और हम समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों को, नैतिक मूल्यों को या नैतिकता को नहीं मानते हैं, तो इस दृष्टि से हमारे चरित्र को उस समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नैतिक मूल्य माना जाता है कि किसी व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित करते हैं। किसी व्यक्ति ने उस समाज में स्थापित नैतिक मूल्यों को, नैतिकता को या नैतिक मान्यताओं को जिस तरह से स्वीकार किया हो, उस तरह से उसके चरित्र का आकलन किया जाता है समाज में। नैतिकता को एक ऐसी प्रणाली के रूप में भी परिभाषित किया गया है जो यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत, अर्थात क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। कोई भी व्यक्ति अगर समाज में कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वह काम नैतिक है या अनैतिक है, इसी को, या सही है या गलत है, इसी को डिफाइन करने का काम करती है नैतिकता। और उसी के आधार पर हम किसी व्यक्ति के चरित्र को डिफाइन करते हैं। नैतिकता क्या है, अब ये समझ लीजिए। नैतिकता एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जो कि समाज के अच्छे तरीके से या सुचारू रूप से संचालन के लिए बनाई गई है। स्वाभाविक सी बात है कि हम एक बहुत बड़े समाज में रहते हैं। समाज में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह की संस्कृतियां यहाँ पर विद्यमान है। ऐसी स्थिति में एक प्रॉपर व्यवस्था हमारे समाज में हो, ताकि समाज शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, भाईचारे से अच्छी तरह से चलता रहे। तो इसको चलने के लिए, अच्छी तरह से इसके संचालन के लिए क्या जरूरी है कि समाज में कुछ नियम, कुछ मान्यताएं, कुछ
इथिक्स निर्धारित किए जाए, कुछ आचार निर्धारित किए जाए, आचार विचार जिसको सभी समाज के लोग अपनाएं और इसके माध्यम से समाज अच्छी तरह से संचालित होता है। तो विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं में, विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों में अपने अपने नैतिक मूल्य या नैतिकताएं या नैतिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं और उस समाज के लोग, उन विभिन्न समाजों के लोग उन नैतिक मान्यताओं को अपनाते हैं और उस तरह का व्यवहार करते हैं। अब चरित्र को जब हम समझ रहे हैं तो हम क्या समझ रहे हैं? व्यक्ति के व्यवहार को। यहाँ नैतिकता तो हमने समझ लिया कि नैतिकता क्या है, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के अच्छे संचालन के लिए जरूरी है। लेकिन अब उस समाज में हमने मूल्य तो निर्धारित कर दिए, हमने विभिन्न मापदंड तो निर्धारित कर दिए, लेकिन व्यक्ति उन मापदंडों को या मूल्यों को किस तरह अपना रहा है, उसका व्यवहार उन परंपराओं के प्रति, उन मान्यताओं के, मनुष्य का व्यवहार उन परंपराओं, उन मान्यताओं के प्रति किस तरह का है, ये भी हमें समझना होगा। तो हम अगर ये मानते हैं कि नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्ति और समाज के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, तो हमें ये भी समझना होगा कि व्यक्ति जो है वो इन मान्यताओं को, इन नैतिकताओं को किस तरह ग्रहण करते हैं या किस तरह स्वीकार करते हैं। ऐसा माना जाता है मूल्य शिक्षा में कि नैतिकता का लक्ष्य समाज को सही दिशा दिखाना होता है, व्यक्ति को सही मार्ग बताना होता है और इस तरह मूल्य शिक्षा ये मानती है कि हर व्यक्ति को समाज में स्थापित नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन अब हम ये भी मानते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में स्थापित नैतिक मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं। भारतीय संस्कृति की हम बात करेंगे तो यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ के त्योहार, यहाँ का कल्चर अलग तरह का है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति की हम बात करते हैं तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान अलग तरह का है। यहाँ पर हमारी संस्कृति में मद्यपान को या किसी भी तरह के नशे को एक सामाजिक विकृति या सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता है। वहीं पाश्चात्य संस्कृति में इस तरह की चीजों को फैशन या स्टेटस सिंबल माना जाता है। वस्त्रों की हम बात करें तो हमारी संस्कृति में साड़ी या धोती कुर्ता या जो ट्रेडिशनल वेयर होते हैं, इस तरह के वस्त्रों का चलन है। इस तरह के वस्त्र हमारे यहाँ माने जाते हैं कि हमारी संस्कृति की शान है। वहीं पर पाश्चात्य संस्कृति में कम कपड़े, अपेक्षाकृत छोटे कपड़े, हमारी संस्कृति की अपेक्षाकृत छोटे कपड़े जो हैं वो माने जाते हैं कि कंफर्ट उसमें होता है। तो इस तरह की अलग अलग चीजें हैं। एक संस्कृति है जहाँ पर महिलाओं को घर से निकलकर काम करने की स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है कि वो घर गृहस्थी के संचालन के साथ साथ नौकरी भी कर सकती हैं या व्यवसाय भी कर सकती है। वहीं एक संस्कृति होती है जहाँ ये माना जाता है कि महिलाएं केवल घर को संभालने के लिए होती हैं, परिवार को संभालने के लिए होती है, घर में भोजन पकाने के लिए होती है। तो उस संस्कृति में महिलाओं का घर से निकलना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग मानक निर्धारित होते हैं। अगर उस संस्कृति में जहाँ महिलाओं का घर से निकलना अच्छा नहीं माना जाता है, महिला घर से निकलकर नौकरी में आती है, तो लोगों की धारणाएं कुछ अलग तरह की बनती है। हो सकता है कि उसके चरित्र पर भी आक्षेप किया जाए। अगर कोई ऐसी संस्कृति है जहाँ पर एकदम भारतीय पोशाक, भारतीय पहनावा को मान्यता दी जाती है और कोई लड़की या कोई स्त्री अगर पाश्चात्य तरह के कपड़े पहनकर निकल जाए तो वहाँ उस स्त्री या महिला के चरित्र को अच्छा नहीं माना जाएगा कि ये हमारी संस्कृति के अनुकूल वेशभूषा धारण नहीं कर रही। तो इस तरह अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग धारणाएं और अलग अलग चरित्र का आकलन भी इसी तरह अलग अलग तरीके से किया जाता है कि अगर हम उस संस्कृति में रह रहे हैं और उस संस्कृति के अनुरूप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा चरित्र उस संस्कृति के अनुरूप नहीं है, यह माना जाता है। तो हमारा व्यवहार जो है वह कुल मिलाकर चरित्र है और सामाजिक जो मानक है वह कुल मिलाकर हमें अपनाने हैं अगर हमें उस संस्कृति के अनुरूप अपने चरित्र को ढालना है या अपने चरित्र की स्वीकार्यता उस संस्कृति में हमको सिद्ध करनी है, तो हमें उस संस्कृति के मानकों के अनुरूप चलना होगा। अब नैतिकता और संस्कृति में हम संबंध की जब बात करते हैं तो
संबंध यही है कि कई बार, चूंकि आज समाज बहुत बदल गया है, समय बहुत बदल गया है, हम कई पाश्चात्य मान्यताओं को, कई सारी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी कई सारी चीज़ों को, हमारे देश की कई सारी मान्यताओं को दूसरी संस्कृतियाँ एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ऐसे बदलाव के दौर में आज का युवा या जो लगातार नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, वो ये भी सोचती है कि कई बार नैतिकताएं हम पर थोपी जाती हैं, कई बार आचार विचार हम पर थोपे जाते हैं। तो नैतिकताओं को, आचार विचार को तोड़कर आज युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है। तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो युवा पीढ़ी चरित्रहीन है। इसका अर्थ ये है कि प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर अगर युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है तो वो नए मानक स्थापित कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में वही नए मानक नैतिकता के रूप में जाने जाएंगे। तब की नैतिकताएं अगर आज की युवा पीढ़ी पे थोड़ी थोपी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वे विद्रोही बनेंगी। तो हम ये मानते हैं कि समय के हिसाब से नैतिकताएं यानी समाज द्वारा निर्धारित मानदंड भी बदलने होंगे या बदलने चाहिए। युवा पीढ़ी का भी ये दायित्व बनता है कि अगर समाज ने कुछ नैतिक मूल्य निर्धारित किए हैं पहले से, तो वो नैतिक मूल्य समाज के या व्यक्ति के भले के लिए ही होते हैं। तो कुछ एक ऐसे नैतिक मूल्य जो मान्य किए जा सकते हैं या जो माने जाने चाहिए, वो आने वाली पीढ़ियों को भी मान्य करने चाहिए, और पुरानी पीढ़ियों को भी, या हमारे बड़े बुजुर्गों को भी कुछ नए मानदंड स्वीकार करने चाहिए। इसी तरह हम चरित्र में और नैतिकता में तालमेल बिठा पाएंगे, इसी तरह हम अपने व्यवहार में और समाज में तालमेल बिठा पाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि समाज के कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका धार्मिक मूल्यों की ओर झुकाव नहीं है, जिनका आध्यात्मिक मूल्यों के ऊपर झुकाव नहीं है, तो उनका वैचारिक पक्ष क्या है ये भी जान लेना जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर धार्मिक मूल्य को न मानने वाला व्यक्ति चरित्रहीन हो, जरूरी नहीं कि हर सामाजिक मान्यता को न मानने वाला मनुष्य चरित्रहीन हो, और ये भी जरूरी नहीं कि हर सामाजिक मान्यता को मान लेने वाला मनुष्य चरित्रवान ही हो। मनुष्य का व्यवहार केवल नैतिकता के मानदंडों पर निर्भर न करते हुए उसके कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो जरूरी ये है कि वो किस दिशा में कार्य कर रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस आधार पर हम उसके चरित्र का आकलन करें। तर्क के आधार पर हम इन चीजों को समझें कि नैतिकता क्या है, मनुष्य का चरित्र क्या है। कभी भी नैतिकता ऐसी ना हो कि लोगों पर थोपी जा रही है, ऐसा उन्हें महसूस हो। तो जब ऐसा होगा तो विद्रोह की स्थिति नहीं बनेगी, समाज में शांति रहेगी। तो सामाजिक मूल्य या नैतिकताएं भी इस तरह की होनी चाहिए कि समाज उन्हें आसानी से स्वीकार कर सके। मनुष्य का व्यवहार भी इस तरह का होना चाहिए कि समाज उससे मनुष्य के व्यवहार को समाज में आसानी से स्वीकार कर सके। तो इस तरह हम मनुष्य के चरित्र का और नैतिकता का तालमेल बिठा पाएंगे और एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि चरित्र और नैतिकता को जो मैंने अपने शब्दों में और मूल्य शिक्षा के माध्यम से, मूल्य शिक्षा की दृष्टि से जो समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा।